लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी की कुछ प्रॉपर्टी क्लोज इंटरवल ए बी पर। इसमें फर्स्ट जो थ्योरम है वो है बोरेल कन्वर्जिंग थ्योरम। बोरेल कन्वर्जिंग थ्योरम स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि फलन एफ एक्स है वो क्लोज इंटरवल ए बी में स्थित है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए क्लोज इंटरवल ए बी को अगर परिमित उप अंतराल में विभाजित किया जा सकता है ताकि एक उप अंतराल में प्रत्येक युग्म x1 x2 के लिए मॉड ऑफ एफ एक्स1 माइनस का मॉड ऑफ एफ एक्स वन माइनस का एफ एक्स टू लेस देन एप्सिलॉन हो। तो अगर क्लोज इंटरवल ए बी में स्थित है एफ एक्स तो इस क्लोज इंटरवल ए बी को क्या करना है, फाइनाइट सब इंटरवल में डिवाइड किया जा सकता है। तो मुझे प्रूफ करना है। मैं मान लेता हूँ कि ये थ्योरम है वो प्रूफ नहीं है, सत्य नहीं है। तब अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी को किसी भी विभाजन में कम से कम इस प्रकार का एक उप अंतराल होना चाहिए जिसमें प्रमेय क्या हो, असत्य हो। भाई अगर मैं ये कहता हूँ ये थ्योरम सही नहीं है या सत्य नहीं है तो मतलब इस क्लोज इंटरवल ए बी को अगर मैं फाइनाइट सब अंतरालों में डिवाइड करता हूँ तो कम से कम एक में क्या होना चाहिए, असत्य होनी चाहिए। तो मैं क्लोज इंटरवल ए बी को क्या करता हूँ, फाइनाइट सब इंटरवल में तो एक पॉइंट बीच का सी ले लेता हूँ। तो मेरे पास दो इंटरवल हो गए, ए से सी और सी से बी। अब मैं क्लोज इंटरवल ए बी को है आई नोट का नाम दे देता हूँ कि दो बराबर उप अंतरालों ए सी और सी बी में विभाजित करता हूँ। इन दोनों में से किसी एक में या दोनों में ये थ्योरम है वो असत्य है। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1/2 बी माइनस ए, क्योंकि क्लोज इंटरवल ए बी की लेंथ कितनी होती है, बी माइनस ए होती है। ए बी का मैंने पॉइंट सी लिया था, हाफ हो गया तो माइनस का 1/2 बी माइनस ए हो गई। तो माना क्लोज इंटरवल ए बी उपअंतराल जो सी बी है में सत्य नहीं है, तो इसको मैंने नाम दे दिया नया I1 इक्वस टू क्लोज इंटरवल A1 B1। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/2 बी माइनस ए हो जाएगी। अगेन क्या करता हूँ, इस I1 को दो बराबर भागों में बराबर सब इंटरवल में डिवाइड करता हूँ। तो इनमें से किसी एक में या दोनों में क्या है, थ्योरम असत्य है। उस इंटरवल को मैंने नया नाम दे दिया I2 A2 B2। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1/2 का फिर आप हो गया तो 1/2 का स्क्वायर बी माइनस ए हो जाएगी। ऐसे में क्या करूँ, एन में करूँ तो आई एन क्या हो गया, AN BN हो गया। इसके लिए सत्य नहीं है तो लेंथ ऑफ IN कितनी हो जाएगी, 1/2 बी माइनस ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आई नोट है मतलब A1 B1 है वो किस में हो रहा है, A1 आई नोट है वो सबसे बड़ा इंटरवल, फिर उसको डिवाइड किया I1, फिर क्या आया उससे छोटा इंटरवल I2, फिर उससे छोटा ऐसे करके IN तक चला। तो इससे क्या निकला, फर्स्ट है वो आई नोट I1 कंटेन I2 कंटेन एंड सो ऑन कंटेन IN एंड सो ऑन। तो लेंथ ऑफ IN कितनी होगी, सेकंड से 1/2 बी माइनस ए। लिमिट एंड टेंस इन्फिनिटी करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0। और एक उप अंतराल में सत्य नहीं था तो मतलब प्रत्येक उप अंतराल में क्या होगा, सत्य नहीं है। तो प्रत्येक अंतराल में सत्य थ्योरम नहीं है। अब क्या आएगा बाई कैंटर थ्योरम। इंटरसेक्शन थ्योरम क्या कहती है कि इन सब का अगर इंटरसेक्शन लेता हूँ मैं फाइनाइट सब इंटरवल का, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो नॉट इक्वस टू 5 मैं मान लेता हूँ कि एक ऐसा पॉइंट है अल्फ़ा जो किस में बिलोंग कर रहा है, इंटरसेक्शन ऑफ एन 0 to इन्फिनिटी IN में। इसका मतलब क्या होगा, IN क्या था, क्लोज इंटरवल ए बी का सब इंटरवल थे इन सब का इंटरसेक्शन। तो मतलब अल्फ़ा किस में बिलोंग कर गया, क्लोज इंटरवल ए बी में। अब अगर अल्फ़ा क्लोज इंटरवल ए बी में है और एफ एक्स क्या है, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस है, मतलब उस अल्फ़ा पर भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा लेता हूँ। तो प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ताकि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ अल्फ़ा लेस देन F/2 जबकि एक्स माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा। तो एक्स माइनस अल्फ़ा लेस देन डेल्टा क्या आएगा, एक्स किस में बिलोंग कर जाएगा यहाँ पे, अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा में। अब इस में क्या मैंने दो पॉइंट ले लिए x1 x2 किस में, अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा में। तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स1 माइनस एफ एक्स टू इक्वस टू, मैं माइनस का एफ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ऐड कर देता हूँ, अंतर नहीं पड़ेगा ज़्यादा, कोई अंतर नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वस टू एफ ऑफ एक्स1 माइनस का अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा माइनस का एफ। इसकी वैल्यू कंटिन्यूटी डेफिनेशन से क्या, अल्फ़ा/2, इसकी भी कितनी, अल्फ़ा/2। तो मतलब क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। जबकि x1 x2 किस में बिलोंग कर रहे हैं, अल्फ़ा माइनस डेल्टा और अल्फ़ा प्लस डेल्टा में बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब अल्फ़ा किस में बिलोंग कर रहा है, IN में बिलोंग कर रहा है। तो अल्फ़ा अगर IN में बिलोंग कर रहा है तो अल्फ़ा किस में होगा, AN BN में भी होगा। अब n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो लेंथ ऑफ IN कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा। इसका मतलब अल्फ़ा है वो किस में बिलोंग कर गया, अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा में भी बिलोंग कर गया। अतः x1 x2 है वो अगर AN BN में है तो x1 x2 किस में होंगे, अल्फ़ा माइनस डेल्टा अल्फ़ा प्लस डेल्टा में भी होंगे। तो मतलब एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, लेस देन डेल्टा हो जाएगा। अतः प्रत्येक AN BN में सत्य है, जो कि हमारी मान्यता पर में AN BN के लिए सत्य नहीं है, वो क्या है, गलत है। तो
ये थ्योरम क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी।